संगीता जी अपनी बहू और बेटे के साथ रहती थी। उनके पति विजय जी को गुजरे 3 साल हो गए थे। संगीता जी के घर में ज्यादातर बहू मीना का ही राज था। एक दिन सास संगीता जी ने बहू मीना से कहा, मीना बहू, नेहा का फोन आया था, वह आना चाह रही है कुछ दिनों के लिए। मीना मुंह बनाते हुए बोली, क्यों मम्मी जी, आखिर नेहा दीदी को यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई? सास संगीता ने कहा, अरे शादीशुदा होने का ये मतलब तो नहीं होता ना कि मायके से बेटी का हक ही खत्म हो गया है। और दूसरी बात, नेहा कोई शौक से नहीं आ रही है। कई महीनों से दामाद जी की खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो वहाँ के डॉक्टर ने बड़े शहर के अस्पताल में दिखाने को बोला है, इसीलिए आ रही है। यहाँ तो एक से बढ़कर एक बड़े डॉक्टर हैं। नेहा बोल रही थी, सारी जांच होने और इलाज करवाने में कम से कम 20 से 25 दिन तो लग ही जाएंगे, तब तक तो उसे यहाँ रहना होगा। मीना ने बोला, पर मम्मी जी, आपसे कुछ छुपा हुआ है क्या? हमारे सारे फ्लैट किराए पर दिए हुए हैं और आपने दीदी को हमसे बिना पूछे ही आने के लिए कह दिया, और इस घर में सब कैसे एडजस्ट हो पाएगा? बहू, 3 कमरे तो है ही, बिट्टू मेरे कमरे में सो जाएगा और मिनी तो वैसे भी तुम दोनों के साथ ही सोती है। अपनों के लिए क्या कुछ दिन एडजस्ट नहीं कर सकते? बेचारी नेहा छुट्टी मनाने नहीं, परेशानी में आ रही है। मीना ने कहा, देखती हूँ मम्मी जी, पर अभी आप कंफर्म मत कर देना। वैसे जीजा जी के एक रिश्तेदार के भाई भी तो यहीं रहते हैं, यहाँ उनके घर में भी तो रह सकती हैं नेहा दीदी। यह सुनकर संगीता जी बोली, बहू, वह 2 बेडरूम का घर है, वहाँ जेठ जेठानी और उनके बच्चे भी बड़े बड़े हैं, वहाँ मुश्किल होगा रहना। ऊपर से उनकी जेठानी का तीखा स्वभाव। सास की इन बातों को सुनते ही मीना बोली, आप छोड़िए मम्मी जी, मैं शाम को खुद नेहा दीदी से बात कर लूँगी, कुछ ना कुछ तो उपाय निकल ही आएगा। सास संगीता जी को बहू की बातें ठीक ना लगी, लेकिन वे मन मारकर चुप रह गई। आखिर करती भी तो क्या, बेटा भी बहू की ही सुनता है। संगीता जी सोच में पड़ गई कि आखिर इसमें सोचने और विचारने की क्या बात है। मेरी बेटी का अब इतना भी हक नहीं कि थोड़े दिन अपने मायके में रह ले। घर की इकलौती बेटी बीमारी अजारी में अगर 20-25 दिन रह जाएगी तो क्या अनर्थ हो जाएगा। नेहा ने तो हमेशा मीना को छोटी बहन की तरह माना है। शायद नेहा का तौर तरीके सिखाना और उचित सलाह देना पढ़ी लिखी मीना को पसंद नहीं आया और वो मन ही मन उससे खार खाने लगी और उसे नापसंद करने लगी। दामाद जी नौकरी पेशा वाले थे और बच्चे स्कूल जाने वाले, तो नेहा कभी भी 1-2 दिन से ज़्यादा मायके में रही ही नहीं। लेकिन उतने कम दिनों में भी मीना का रवैया कटा कटा सा रहता। मीना का ऐसा व्यवहार देखकर नेहा ने उसे सलाह मशवरा देना भी बिल्कुल बंद कर दिया था, पर मीना का स्वभाव नहीं बदला। नेहा की भी इच्छा नहीं होती थी कि वो मायके आए, क्योंकि मायके में भाभी का रवैया नेहा के प्रति बहुत ही रूखा था। मीना का नेहा दीदी का कुछ समझाना या कुछ बोलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, इसीलिए वह नहीं चाहती थी कि नेहा यहाँ आकर रहे। पर मायका होते हुए भी बेटी अगर होटल में रहे तो ये भी तो शोभा नहीं देता, और फिर वो नेहा को कैसे कहेगी कि वो यहाँ आकर ना रहे। अचानक मीना ने कुछ सोचकर नेहा को फ़ोन किया। वह बोली, दीदी, कल से कितनी बार फ़ोन कर चुकी हूँ, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं? मीना ने तल्ख लहजे में नेहा से कहा। नेहा ने कहा, क्या बताऊं भाभी, कल से हमारे बगल में इतना हंगामा मचा हुआ है कि उसी में उलझी पड़ी हूँ। हमारे बगल वाले भैया ने अपनी ज़मीन बिल्डर को दे दी। अभी 8 दिन पहले उस बिल्डर ने नीचे एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऊपर फ्लैट बनाने की बात की। भैया को 20 फ्लैट में से 6 फ्लैट देगा और 20 दुकानों में से 10 दुकान देने की बात हो गई थी। काम शुरू होने ही वाला था कि उनकी दोनों बहनें आ धमकी और अपना अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। और भैया कह रहे थे, सब बांट ही देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तुम लोगों की शादी और दहेज में तो खर्च किया ही था, अब इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। पर बहनों ने कोर्ट जाने की धमकी दी और पुलिस दारोगा बुलाकर काम भी रुकवा दिया।
और बोली, पिताजी का घर रहता तो हम हक ना मांगते, पर जब उस पर भाई इतना लंबा चौड़ा बिजनेस कर रहा है तो हमें भी अपना हिस्सा चाहिए। दोनों पक्षों को समझाने में सबके साथ मैं भी व्यस्त थी। भाभी, आप तो मेरी आदत जानती ही हो, इस चक्कर में फ़ोन नहीं देख पाई। इस तरह से ननद और भाभी में लंबी बात चली। बोलो भाभी, आप क्या कह रही थी? नेहा अपने ननद की यह बातें सुनकर हड़बड़ाहट में बोली, मैं क्या कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी, नहीं नहीं, पूछ रही थी आपके आने के बारे में। अब जीजाजी कैसे हैं? कब आने का प्रोग्राम है आपका? नेहा ने कहा, भाभी कल से थोड़ा सुधार लग रहा है। डॉक्टर ने जो दवाई बदली है शायद अब असर कर रही है। मीना ने तुरंत बोला, ना दीदी ना, रिस्क मत लो, एक बार आकर सारी जांच करवा लो। मीना की यह बातें सुनते ही नेहा कहती है, ठीक कहती हो भाभी। सच कहूँ तो मन में बड़ा संकोच था। अभी तक माँ तो बुला रही थी, पर तुम्हारा फोन नहीं आया था तो कदम नहीं उठ रहे थे वहाँ आने के लिए। भाभी, हमारे आने से आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? और मेरे बारे में यह मत सोचिएगा कि मैं अपने भाई की प्रॉपर्टी में लालच रखती हूँ। इनके इलाज के चलते मुझे वहाँ रुकना पड़ रहा है, नहीं तो 2-3 दिन से ज़्यादा तो मैं कभी वहाँ रह ही नहीं पाई। मुझे तो सिर्फ अपने मायके के सुखद पल चाहिए जो हर बेटी को मायके में रहने का मिलता है। भाभी, अगर मायके में ढेर सारा प्यार और मान सम्मान मिलता रहे तो मायके जाने का उत्साह बना रहता है। और भाभी, मैं उन बहनों में से नहीं हूँ जो अपने भाई के प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा जताए। मुझे कोई लालच नहीं है। नेहा दीदी की बातें सुन मीना ने ननद से रिश्ते ठीक रखने में भलाई समझी। नेहा अपने स्वर में मिठास घोलते हुए बोली, दीदी आपका घर है, जब आओ जब जाओ, और प्यार मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? भला कोई और बेटी थोड़े ही है इस घर की। भले ही ऐसे फोन करती ना करती, जीजाजी की तबीयत की बात थी तो फोन करना ही था। मीना फोन रखने के बाद सोचने लगी कि मैंने तो सोचा था कि अपनी ननद से कह दूंगी कि दीदी, मैं तो कुछ दिन के लिए मायके जाने का सोच रही हूँ, आपको आना हो तो आ जाओ। ननद खुद इशारा समझ जाएगी और नहीं आएगी। लेकिन फोन पर नेहा की बात सुनकर तो मीना का माथा ही ठनक गया। उसने सोचा, ननद से अच्छे संबंध बनाकर रखूंगी तो सब अच्छा, वरना उसकी ननद को अपना हक मांगते देर न लगेगी। वैसे भी नेहा दीदी मुश्किल से साल भर में 1-2 बार आ जाती हैं। अगर वह दोबारा आ भी जाएं तो उसमें उसका क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन अगर नेहा दीदी ने बंटवारे की बात कर दी तब तो बहुत ही नुकसान हो जाएगा। मीना ने ठान लिया था कि वह अपनी ननद से बना के रखेगी, नहीं तो प्रॉपर्टी का बंटवारा ना करना पड़े। अब मीना का व्यवहार नेहा दीदी के प्रति थोड़ा बदल गया था। समय समय पर नेहा दीदी से बात कर लिया करती थी। धीरे धीरे मीना का रवैया नेहा दीदी के प्रति अच्छा हो गया था। अब नेहा दीदी अपने मायके आने में बिल्कुल संकोच ना करती थी, क्योंकि मायका ही तो वह जगह है जहाँ वह अपने बचपन की यादें तरोताज़ा कर सकती हैं और भाभी और माँ के साथ थोड़े दिन खुशी खुशी बिता पाती हैं। तो दोस्तों, ये ननद भाभी की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।